नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। जो भी खबर मैं आपको देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि समय का इंतजार करिए, अगर मेरी बातें गलत निकले तब कहिएगा। पहले कमेंट करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अच्छे कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज़रूर करिए। उस पर लोगों का रिएक्शन क्या आता है उसके संबंध में करिए। लेकिन अगर आप किसी भी जानकारी को तुरंत गलत सिद्ध करते हैं तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय का इंतज़ार करिए। जो मैं आपको बता रहा हूं वह बात सही ना निकले, बात मेरी गलत निकल जाए तब कहिएगा। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आप गूगल पर भी आरसी न्यूज़ टुडे सर्च करेंगे तभी मेरा चैनल आएगा। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तभी मेरा चैनल आएगा। तो गूगल या यूट्यूब पर आरसी न्यूज़ टुडे सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। पहली खबर है कि कभी नहीं स्वीकार करूंगी राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि वह कभी भी राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा कब से शुरू हुई? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक 6 महीने पहले से। इस पर मायावती जी का कहना है कि हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया गया। चर्चाएं यहां तक थी कि बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ हुई है। बीजेपी को जिताने के लिए बीएसपी की तरफ से प्रचार नहीं किया जा रहा, मायावती जी की तरफ से प्रचार नहीं किया जा रहा है, और राष्ट्रपति उम्मीदवार भी हो सकती हैं, इसी पर तय हुआ है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जो स्थिति, बसपा की जो स्थिति, अर्थात बीएसपी की जो स्थिति हुई है, आज तक कभी नहीं हुई थी। एक सीट पर सिमट गई, यानी कि पूरा खेला ही खत्म कर दिया गया। इस पर आरोप लगाया गया बीएसपी की तरफ से, बीएसपी की अध्यक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सुनियोजित तरीके से हुए दुष्ट प्रचार और मुस्लिमों की एक तरफा सपा के पक्ष में वोटिंग पर फोड़ा है। कहा कि चुनाव में बसपा को कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए भाजपा ने साजिश करके आरएसएस के ज़रिए हमारे लोगों के बीच गलत प्रचार करवाया कि यूपी में बसपा की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को राष्ट्रपति बनवा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो एससी कास्ट के थे वे सब ज़्यादातर बीजेपी पे गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। साथ साथ कुछ मुनाफा वाला भी चर्चा था। मुनाफा से मेरा तात्पर्य है कि फ्री राशन वाला। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री तेल मिल रहा है, फ्री चना मिल रहा है, फ्री नमक मिल रहा है। क्या दिक्कत है? खाने को तो मिल रहा है, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि महंगाई किस तरह से चरम पर जा रही है। तो मायावती जी कभी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बनेंगी, उन्होंने स्पष्ट किया है। और अपने पार्टी में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें, समीक्षा बैठक की गई और जो तथ्य उसमें सामने निकल कर आए हैं कि बीजेपी के द्वारा दुष्प्रचार करके भ्रम फैलाया गया, लोगों के दिमाग में डाला गया कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी तो बसपा की अध्यक्ष मायावती जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अब लोग राजनीति को कैसे समझेंगे यह तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसा मायावती जी का कहना है। चलिए अगली अपडेट है पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पेट्रोल और डीजल का दाम चरम पर होगा। पटना की खबर है, 110 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है पेट्रोल का दाम।
लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2 दिन का हड़ताल। अब 2 दिन का हड़ताल क्यों किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ 28 से 29 मार्च की औद्योगिक हड़ताल के साथ बैंकों में भी हड़ताल होगा। हालांकि इस हड़ताल में एसबीआई शामिल नहीं है। जैसा कि हमने क्या आपसे बताया था, हमने कहा था एक का निजीकरण होगा, यहां तक कि स्कूलों का भी निजीकरण होगा, आज हो या 4 महीने बाद हो। सब कुछ निजी क्षेत्र में झोंका जाएगा, सब कुछ बेचा जाएगा। विभागों के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि विभागों को तोड़कर छोटा किया जा सकता है, यानी कई विभागों को सम्मिलित किया जा सकता है और एक विशालकाय विभाग बनाया जा सकता है। तो बातों को समझ सकते हैं। अब निजीकरण से कितना फायदा है मैं आपको बता दूं, निजीकरण से कुछ भी फायदा नहीं है। जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कहते हैं इससे विकास होगा, भैया मैं इतना कह सकता हूं कि बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दुगने हो जाएंगे जब निजी हाथों में बैंक को सौंप दिया जाएगा, रेलवे को सौंप दिया गया है, एयरलाइन को सौंप दिया गया है। तो जो निजी हाथों में जा रहा है उससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जो आपकी सैलरी होगी वह आधी हो जाएगी, आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा और सैलरी मेहनत के हिसाब से कम मिलेगी। तो इसी के विरोध में बैंक कर्मी भी हड़ताल कर रहे हैं कि भविष्य हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। इसी विषय को सोचकर 28 व 29 मार्च को निजीकरण के खिलाफ हड़ताल रहेगा और बैंक बंद रहेंगे। पोस्ट ऑफिस में भी हड़ताल रहेगा। पोस्ट ऑफिस में हड़ताल क्यों रहेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी 2 दिवसीय हड़ताल होने का कारण आम जनता को नगद लेन देन में परेशानी हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य संगठन आईबाक ऑफिसर्स यूनियन द्वारा हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया गया है। तो मुझे तो लगता है कि भविष्य में पोस्ट ऑफिस भी निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। अगर मेरी बात गलत निकलेगा तो कहिएगा। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगली अपडेट है नई भर्ती को लेकर। सृजित होंगे 1026 पद, नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी। अब समिति से जो भर्ती आ रही परमानेंट है या संविदा पर है, तो मैं आपको बता दूं आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी, जहां तक मुझे जानकारी है। तो आप थोड़ा वेट करिए, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यही होने वाला है। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होगी और पीजीटी के 288 पद हैं और टीजीटी के 486 पद हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिसको लेकर रूस में काफी विवाद हुआ था। अब भारत में ऑनलाइन वोटिंग की तैयारी चल रही है। अभी तो ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि ईवीएम से धांधली की जाती है, ईवीएम में टेपरिंग होती है, ईवीएम बदल दी जाती है। लेकिन अब एक और व्यवस्था भारत में होने जा रहा है ऑनलाइन वोटिंग की। प्रवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन वोटिंग के विकल्प पर काम शुरू कर दिया गया है। अब ऑनलाइन वोटिंग में क्या घपला नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि रूस में इसी को लेकर विवाद हुआ था। इस वोटिंग प्रक्रिया को बंद करने की मांग की गई और जब मांग की गई तो मांग स्वीकार नहीं की गई। भैया जिसकी सत्ता होता है उसी का हनक होता है। मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन मतदान को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पहले यह विकल्प प्रवासी भारतीयों के लिए होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन वोटिंग होगी मुझे तो नहीं लगता है सुरक्षित है, मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आप लोग कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, विदेश में रहने वाले भारतीय लगभग 2 करोड़ हैं। मतदान के योग लगभग 1.25 लाख। वोटिंग का अधिकार 2011 में मिला। प्रॉक्सी बैलेट बिल 2017 में लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन
समाप्त हो गया था। तो अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी भारत में कि आप कहीं से बैठे आधार कार्ड के माध्यम से वोटिंग कर दीजिए, तो मुझे तो लगता है भैया यह सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईवीएम में केवल टेपरिंग होती थी, तो जो ये व्यवस्था ऑनलाइन शुरू करने जा रही है सरकार, यह हैक भी हो सकती है। फिलहाल अभी इस पर स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्या होगा भविष्य में, लेकिन आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि इस पर काम चल रहा है। अगली अपडेट है दिल्ली की। दिल्ली 5 साल में होगी नौकरियों की राजधानी। दिल्ली सरकार ने जो कदम बढ़ाया है वह सराहनीय है। 20 लाख नौकरी की बात की गई, तो मैं आपको बता दूं 20 लाख सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट भी नौकरियां हैं। और सरकारी नौकरियों की जहां तक बात है, सरकारी नौकरियां लगभग, छोटा प्रदेश है दिल्ली, और आपको मालूम होगा सब कुछ दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। जो है उसके हिसाब से लगभग 1 से 1.5 लाख भर्तियाँ 5 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में हो सकती हैं। जो पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर में हैं। यूपी से बहुत छोटा दिल्ली है, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। अगली अपडेट है नए भारत में बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस, ऐसा मोदी जी का कहना है। अब मोदी जी ने क्या कहा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज का नया भारत न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है। उन्होंने कहा है कि आज देश के कोने कोने से नए नए उत्पाद विदेश जा रहे हैं। अब कहाँ कहे हैं मोदी जी, आपको मालूम होगा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी भी पत्रकार का जवाब नहीं दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड अगर सवाल आ जाए कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी अपनी बात मन की बात के अनुसार कहते हैं, यानी कि हमारे मन की बात, आपके मन की बात हो या ना हो, लेकिन अपने मन की बात जरूर करते हैं और अपने मन की बात के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो अपने मन की बात के दौरान इन्होंने यह बात कही है। अगली अपडेट है अप्रैल में 3 बार मिलेगा कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन। ऐसा क्यों? क्या अप्रैल के बाद हर महीने मिलेगा? मई में भी मिलेगा, जून में भी मिलेगा, जुलाई में भी मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं केवल अप्रैल में मिलेगा। क्यों मिलेगा? राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी राशन की दुकानों पर सभी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल में 3 बार मुफ्त में राशन मिलेगा। मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित होने वाले राशन का उठान नहीं हो सका, जिस कारण से अब मार्च और अप्रैल का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। तो जिसके दिमाग में अब भ्रम था भैया हर महीने अब 3 बार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, केवल अप्रैल में मिलेगा, क्योंकि मार्च माह में राशन का उठान नहीं हो पाया था। अब पेट्रोल और डीजल की स्थिति को देखते हैं। लगातार 5वें दिन, एक दिन गैप हुआ है, 6वें दिन फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 50 पैसे की वृद्धि हुई है और डीजल के दाम में 55 पैसे की वृद्धि हुई है। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता काफ़ी परेशान है। आपको बता दें अब तक 3 रुपये 70 पैसे दाम में वृद्धि हो चुकी है। 3 रुपये 70 पैसे। अब इस पर कौन सी राजनीतिक पार्टी बोलेगी? आपको मालूम होना चाहिए जब गैस के दाम बढ़ रहे थे, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो बीजेपी कितना प्रदर्शन कर रही थी, आपको भली बात मालूम होना चाहिए। गैस लेकर, प्याज टांग कर। और आज विपक्ष इतना कमज़ोर है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत कमज़ोर है विपक्ष। क्या करेगा? क्योंकि जनता बहुत होशियार है, पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की इस समय सरकार बना रही है। तो विपक्ष जब कमज़ोर होगा तो आपकी बातों को कौन उठाएगा? तो महंगाई की मार आप लोग झेलिए। अब इस पर कई तर्क दिए जाएंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही। तो मैं आपको बता दूं, मुंबई में सबसे महंगा पेट्रोल का दाम है 113 रुपये 88 पैसे, और उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ेगी। और हमने आपसे कहा था कि 2023 तक
कम से कम 25 से 30 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। और देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वही होगा, 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक तेल के दाम जाएंगे। हकीकत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, विश्वास ना हो तो देख लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा, प्रचार के रिक्त पदों पर जानकारी भी मांगी। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में नए पदों का अधियाचन भेजा जा रहा है। इसका मतलब है भर्ती आने वाली है। भर्ती कब तक आएगी, तो जो मुझे जानकारी मिली है कि भर्ती अक्टूबर से लेकर फरवरी 2023 के बीच में आएगी। इतना लंबा गैप इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है, अभी इसमें वक्त लगेगा। अगली अपडेट है यूपी SSSC की और यूपी टेट परिणाम को लेकर। देखिए, यूपी SSSC की भर्तियों के संबंध में आज जानकारी मैं कलेक्ट करूंगा। कल रविवार था, आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, वीडियो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, नई भर्तियों की प्रक्रिया के बारे में। देखता हूं जो पहले मेरे द्वारा बताया गया था वही स्थिति है या कुछ बदलाव हुआ है, तो आप इंतजार करिए। और यूपी टेट के परिणाम के संबंध में आज से प्रक्रिया शुरू होगी। आज मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।